सुबह आते ही सबको गाली गलौज, हजारों लाखों गमले सूख गए होंगे इनके वजह से। केवल सैलरी नहीं मिलती है और बीमार हो गए तो हमें दवा मिलता ही नहीं है। तो विद्यालय पैसा दे रहा है हमें मालवीय जी की बगिया को सींचने के लिए, यह न कि आपके घर के काम करने के लिए। हमें तो धमकी भी मिल रहा था कि तुम लोगों को रजिस्ट्रार वीसी से मिलने ही नहीं दिया जाएगा। महिलाओं के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। तो भैया ये बताइए कि आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं अभी? हम अपने विभागाध्यक्ष के कार्यकाल से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे प्रोफेसर पद से हट जाए जी, ये प्रोफेसर पद से हट जाए, क्योंकि इनके वजह से 80 घर के लोग हैं, 80 परिवार है, ये आए दिन प्रताड़ित हो रहा है। आए दिन कंटिन्यू प्रताड़ित हो रहा है हमारे प्रोफेसर इंचार्ज के द्वारा। जब हमें समय से पैसा ही नहीं मिलेगा, समय से हमें कोई सुविधाएं जैसे ईपीएफ हुआ, मेडिकल सुविधा हुआ और एरियल होता है, जिसे सैलरी बढ़ी हुई है तो उसका हमें बाद में एरियल बनता है कि यहाँ इतना पैसा आपको नहीं मिला तो मिलता है, वो सारी सुविधाएं हमें नहीं दी जाती है। एक बार हमें मिला था, उसके बाद आज तक हमें नहीं मिला। अच्छा जी। तो आपने कई जगह इसमें लिखा है कि आप लोगों के साथ गाली गलौज भी किया जाता है। जी जी। तो हमारे प्रोफेसर इंचार्ज का कहने का मतलब है सुबह आए वो अटेंडेंस के टाइम आते ही उनका पता नहीं क्या रहता है, घर का प्रॉब्लम है या क्या उनका समस्या है, सुबह आते ही सबको गाली गलौज। नहीं, ये तो गलत चीज़ है ना, गाली गलौज कैसे कोई दे सकता है? सीधा भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। कोई बोलता है कि सर ऐसा नहीं होता, ऐसा गाली मत दीजिए, तो कल से तुम काम करने, तुम्हारा काम बंद, कल से काम पे मत आना, निकाल दिया गया वो। अच्छा। इसी में 21 लोग, इसी तरह 21 लोग जो विरोध करने वाले थे, 21 लोगों को हमारे प्रोफेसर इंचार्ज ने निकाल दिया है। अच्छा जी। तो कितने दिन से आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये हमारा है आज 12वां 13वां दिन है जी। 12वां 13वां दिन, और अभी तक उन लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आया? कोई रिस्पांस नहीं आया है। केवल हमें सांत्वना मिल रहा है कि आप लोग काम पे लौट जाइए, आइंदा ऐसा दोबारा कोई काम नहीं होगा। तो हम चाह रहे हैं, ठीक है आप कह रहे हैं तो आप हमें लिखित तौर पे दे दीजिए, हम काम कार्य पे लौटने के लिए तैयार हैं। आप हमें जो हमारी सुविधाएं हैं, जो हमारी फॉर्मेलिटियां हैं अब पूर्ण हो रही हैं, और तो उसको हमें आप लिखित दे दीजिए, हम कार्य प्रणाली पे आने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग को जाति सूचक वाक्यों से भी प्रताड़ित किया जाता है? जी, किया गया है। अच्छा। ये हमारे प्रोफेसर इंचार्ज अनिल सिंह जी का कार्यकाल है, ये इन्हीं के वजह से पूरे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं की बदसलूकी की वजह से। 30 दिन का काम करवाने के बाद अब 22 दिन का 23 दिन का सैलरी देंगे। तो ये सब क्या है, मतलब ये मनमानी हरजानी है ना। विश्वविद्यालय का मालवीय जी भीख मांगकर इसको बनवाए हैं। सही बात है। मालवीय जी की बगिया को हम लोग ये माली बंधु सींचते हैं। बिल्कुल। हाँ, हरा भरा रखने का काम ये विश्वविद्यालय के माली बंधु करते हैं। आज माली बंधु रो रहे हैं। ये पेड़ साक्ष्य दे रहा है, देख लीजिए आपके सामने, ये पेड़ साक्ष्य दे रहा है कि हम आप लोगों के साथ हैं। क्योंकि जब आप लोग नहीं खुश तो कोई पेड़ पौधे भी नहीं खुश। इससे हमारे वातावरण पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक बंदे के वजह से, प्रोफेसर इंचार्ज अनिल सिंह की वजह से विश्वविद्यालय में आज भैया जगह जगह पे 50 क्या पता नहीं कितना सैकड़ों पेड़, हजारों लाखों गमले सूख गए होंगे इनके वजह से। केवल जब ये कौन से डिपार्टमेंट के हैं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, इंचार्ज अनिल सिंह। अच्छा भैया, आप लोग की क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि हमारे साथ अभद्रता न की जाए, अभद्र भाषा का प्रयोग न किया जाए। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारी सैलरी दे दी जाए टाइम टू टाइम। अच्छा, सैलरी भी नहीं मिलती समय से? 4 महीना हो गया था तो हमारा सैलरी, हम लोग एक धरना पे जिस दिन बैठे उस दिन से कार्यवाही शुरू हो गई। अच्छा। हाँ, जो ऑफिस के बाबू 12 बजे आते थे, आज 6 बजे 7 बजे अपने विभाग में आ जा रहे हैं। नहीं तो 7 बजे 8 बजे आने का टाइमिंग इनका है इस समय प्रेजेंट का, नहीं तो 12 बजे 1 बजे आते थे। मनमाना हरजाना कर दिए थे ये सब। अच्छा, ये कोई एक प्रोफेसर करते हैं सारा, मतलब डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग? डिपार्टमेंट के लोग नहीं, केवल ये। अच्छा, प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह। और इन्हीं के साथ कुछ हमारे लिपिक भाई जो ऑफिस के लोग हैं, जिसमें कुछ सुपरवाइजर भी हैं, कुछ लिपिक हैं, सब मिले हुए हैं। उन्हीं के साथ मिलके चट्टी बट्टी सब अपना करते हैं, अब मिल के सब बांटना खाना वही काम करते हैं लोग ऑफिस का। अच्छा, आप लोग के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, सैलरी समय पर नहीं देते हैं? समय से सैलरी नहीं मिलती है और हमसे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है, उसका कोई पे नहीं होता है। जैसे VIP ड्यूटी होती है, जैसे
फ्लावर शो लगता है मालवीय भवन में, हाँ, तो हम लोग उसको सभी इन्हीं लोगों का देन है कि वो फ्लावर शो संपन्न होता है, बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं लोगों की वजह से। और इनको मिलता क्या है आखिरी में? गाली। गाली। जी। एक्स्ट्रा काम किए 3-3 दिन तक, रात तक हम लोग घर कभी कभी नहीं गए हैं, हाँ। उसका कोई एक्स्ट्रा पे नहीं होता है। अच्छा। एक्स्ट्रा पे, कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं होता है। और परमानेंट लोग हैं, जैसे उन लोगों को तो मान लीजिए एक्स्ट्रा ड्यूटी कर दी है तो उनको छुट्टी अथॉरिटी होती है, छुट्टी आपको मिलेगी, हमें कुछ नहीं। अच्छा। उसमें बीमार हो गए तो हमें दवा मिलता ही नहीं है। खाने के लिए, जैसे रात में हम लोग रुके हैं, खाने के लिए तक ये सब नहीं सोचते हैं कि ये सब खाएंगे क्या रात में ड्यूटी करेंगे। तो फ्लावर शो जो लगता है मालवीय जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को, हाँ, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं अवेलेबल होता है। अच्छा। हाँ, अपने पास से किया जाता है जो भी। अच्छा भैया, आपने बता रहे थे कि आपसे ये लोग घर का भी काम वगैरह जी, कराते हैं, घर का पर्सनल काम। जैसे इनके रिलेशन का कोई है, उनके यहाँ चल जाओ। अभी एक बर्मन जी हैं, है ना, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अभी गाइनो में उनको लड़की प्राप्त पैदा हुई थी, उनके पत्नी को। तो ये हमारे विश्वविद्यालय के एक माली को 10 दिन से वहाँ रखे थे। उनका सामान लाना, दवा लाना, काम करना, यही सब उनसे करवाया जा रहा था। गुरुचरण सिंह नाम है उस लड़के का। हाँ, बताइए, ये विश्वविद्यालय पैसा दे रहा है हमें मालवीय जी की बगिया को सींचने के लिए, ये न कि आपके घर के काम करने के लिए। आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम करवाएं, इसी माली बंधुओं में से जाके लोग, कोई ईटा ढोआ है तो कोई सीमेंट ढोआ है, तो उनके घर का कोई चौकीदारी किया है। हाँ, हम लोग के साथ ये व्यवहार हो रहा है विश्वविद्यालय में। हाँ, मालवीय जी कहे हैं कि विश्वविद्यालय में जितने फलदार पौधे हैं, ये इस पे सबसे ज्यादा हक है हमारे विश्वविद्यालय के रीढ़, जो कर्मचारी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं भैया, कर्मचारी उसको लगाते हैं। स्टूडेंट विश्वविद्यालय के रीढ़ होते हैं, उसके बाद कर्मचारी आते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, विश्वविद्यालय में जितने भी फलदार पौधे हैं, जैसे आम, अमरूद, इमली, आंवला, जामुन, ये सब सारे पौधे का फल प्रोफेसरों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अच्छा, और कुछ जो इसको सेल किया जाता है, बेच दिया जाता है। जो खटीक लोग जगह जगह स्टॉल लगा के लोग सोनकर लोग खरीदते हैं, इसका बेच दिया जाता है। और उसका पैसा कहाँ जाता है? पैसा प्रोफेसर जेब में। ऐसा इसका पैसा 10% BHU फंड में जाता है, बाकी सारा पैसा प्रोफेसर इंचार्ज और जो इसमें मिली भगत है ना, सुपरवाइजर हैं, जो ऑफिस के बाबू लोग हैं, ये सब सारे लोगों को मिली भगत से ये काम होता है। अच्छा। विश्वविद्यालय का सारे जो पेड़ हैं, फलदार पौधे, अभी देखिए इस जुलाई का समय आ गया है, इस समय आम, अमरूद, इमली, महुआ, सारे पौधे लगते हैं। इसी विभाग से, उद्यान विभाग से ही उसका नीलाम बिक्री होता है। बिक्री इसी समय, विश्वविद्यालय की इतनी क्षति हो रही है, वो पौधा जो खुदा कर इस समय बिकता है, जाके प्लांटेशन होता है, तो हमारा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होने देगा। बिल्कुल। लेकिन ये इनके वजह से, प्रोफेसर इंचार्ज के वजह से रोका गया है। न पेड़ पौधे बिक रहे हैं, न पेड़ पौधे कहीं लग रहे हैं, सारा काम बंद कर दिया गया है। इनकी अभद्र व्यवहार वगैरह, अभद्र व्यवहार से जब माली बंधु इस स्ट्राइक पे है तो करेगा कौन? प्रोफेसर लोग तो करेंगे नहीं, अनिल सिंह या उनके जो सुपरवाइजर हैं वो लोग तो करेंगे नहीं। और इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका कुछ रिस्पांस भी नहीं दे रहे। कोई रिस्पांस नहीं। हमें तो धमकी भी मिल रहा था कि तुम लोगों को रजिस्ट्रार VC से मिलने ही नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हम लोग के साथ प्रावधान किया है। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल हम लोग के साथ ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग, हमें दल बल के साथ 2 घंटा हम खुद उसमें साथ चलाए। प्रॉक्टियर बोर्ड के लोग हमें ले जाकर जोर जबरदस्ती ले जाकर हम लोग को अभद्रता से बंद किए थे। जी, प्रॉक्टियर बोर्ड में ले जाकर हम लोग को बंद किए थे। बताइए, अपने मांग को मांगने पर, अपना अधिकार मांगने पर हमें ऐसे हो रहा है हमारे साथ। ये मालवीय जी की बगिया में घोर पाप हो रहा है। विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा हो रहा है। विश्वविद्यालय, ये सर्व विद्या की राजधानी जिसे बोला जाता है। बिल्कुल। मालवीय जी ने इसे भीख मांग कर बनवाया है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए विश्वविद्यालय को अपना घर बना लिए हैं। हाँ, इसको बेच रहे हैं। तो ये हम अपने पूरे विश्वविद्यालय में स्टूडेंट लोगों से, अपने कर्मचारी लोगों से और अपने विश्वविद्यालय के जो हमारे होते हैं पिता समान तुल्य, हमारे कुलपति समान जो कुलपति जी हैं, उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि हमारी मांग को पूरी की जाए और हमें कार्य पर लौटने दे, क्योंकि हम इस आंदोलन से तो खुश नहीं हैं।
इस आंदोलन से हम लोग खुश नहीं हैं, बिल्कुल। क्योंकि जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है वो भी बंद होगा। वो तो बंद है, साथ साथ जो पेड़ पौधे सूख रहे हैं ना, वो हमारे बच्चे समान हैं। बिल्कुल। छोटे छोटे सीड जो होते हैं इस समय सॉरी इसमें बालसन बोलते हैं जिसको, गुल मेहंदी, उसका सीजन चल रहा है, छोटी छोटी सीड डाला गया है, वो सब पौधे सूख रहे हैं। तो वो सब इन्हीं को दोषी बनाएंगे, हमें नहीं कहेंगे, क्योंकि जब माली दुखी हैं तो विश्वविद्यालय का वातावरण दुखी रहेगा, उस विश्वविद्यालय का पर्यावरण दुखी रहेगा, विश्वविद्यालय का पेड़ पौधा दुखी रहेगा, इसमें रहने वाले सभी लोग दुखी रहेंगे। अच्छा भैया, यहाँ पे प्रोटेस्ट में हम देख रहे हैं कि महिलाएं नहीं हैं, तो क्या महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार वगैरह होता है? महिलाओं के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। अच्छा। न रहने पर उनके साथ उनको निकाल भी दिया गया है, 1-2 बार भी उनको निकाल भी दिया गया था। महिलाओं के साथ भी बदतमीजी होती है? जी। अच्छा, चलिए ठीक है भैया, हम कोशिश करेंगे इसे दूर तक पहुंचाने की। आप लोगों से यही आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि हमारी बातों को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि ये आप लोगों का भी लड़ाई है, जैसे हमारे पे हो रहा है जी, कभी भी आप पर भी हो सकता है। बिल्कुल जी। इसके बाद हम अपने बात को विराम देंगे। धन्यवाद भैया।